देखो तुम मृत्युओं के भी मृत्यु हो। बस जाने वाले हैं श्री सुखदेव जी महाराज उठ के। 7 दिन से लगातार भागवत चर्चा करते रहे। देखो तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के साप से प्रेरित तक्षक इस शरीर को भस्म करेगा, तुम्हें नहीं। अजी तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं फटक सकेगा। जो मैंने बताया इसका अनुसंधान करो, चिंतन करो, चिंतन करो। मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा चिंतन करो। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। जिस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आएगा, विस्फूर्ण मुख से तुम्हारे पैर में डसेगा, कोई परवाह न करना। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखना। आखिरी शब्द आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, कितना प्यार मिला श्री सुखदेव जी का परीक्षित जी को। इतने विरक्त परमहंस कहते हैं, आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या जानना चाहते हो? श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करने वाले महापुरुष हैं। वे सब में समान दृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। फिर थोड़ा नजदीक खस के और सिर झुका करके अंजलि बांध करके चरणों में मस्तक रख दिया। कितना सौभाग्य ऐसे सिद्ध महापुरुष के चरणों के समीप। और राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूं। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं, विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवन्मय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके श्री मुखारबिंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन हुआ है, जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, मैं आपकी कृपा से अभय पद को प्राप्त हो गया। सामने उपदेश और अनुभव, मुझे आपकी कृपा से अभय पद प्राप्त हो गया है। ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया आपने। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूं। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी कोई भय नहीं रहा। आपकी कृपा से मैं अभय हो गया हूं। ब्रह्मन, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी वाणी सदा के लिए बंद करता हूं।
परीक्षित जी ने कहा, सदा के लिए, क्योंकि अभी तक्षक काटेगा। मैं अपनी वाणी सदा के लिए बंद कर लूं, मौन हो जाऊं, साथ ही कामनाओं के संस्कार से रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन कर दूं और अपने प्राणों को त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश की हुई ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया है। आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। बस श्री सुखदेव जी खड़े हुए, वो तो आत्मानंद में मगन है और वहां से चल दिए। बहुत से महात्मा लोग तुरंत चल दिए सुखदेव जी के पीछे ही। राजा परीक्षित ने बिना किसी बाह्य सहारा के स्वयं अपनी अंतरात्मा को एकाग्र किया और स्वरूप चिंतन में बैठ गए, ध्यान मगन हो गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड पारा। अब उनका श्वास प्रश्वास भी रुक गया, समाधि। वो ऐसे हो गए जैसे कोई ठूंठ, प्राणों की गति रुक गई, श्वास प्रश्वास भी नहीं चल रहा, समाधि में, जीवित है पर समाधि में है, आत्मस्वरूप में स्थित। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुसुम को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और वो स्वयं उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे। सुखदेव जी चले गए, बहुत से ऋषि भी चले गए, आप बिल्कुल काष्ठवत अपने स्वरूप में स्थित। इसी समय मुनि कुमार श्रृंगी ऋषि के क्रोधित होकर जो परीक्षित का शाप बना था कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, अब उसी ब्रह्म वाक्य से प्रेरित होकर क्रोधित हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। तो एक बड़े मंत्रवेत्ता थे, कश्यप नाम के ऋषि। तो देखा कि ये तो बहुत बड़े मंत्रवेत्ता हैं, ये क्यों जा रहे हैं परीक्षित के पास। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने पूछा, कहां जा रहे हो? ब्राह्मण के वेश में तक्षक था। तो उनका सुनते हैं तक्षक जा रहा है, परीक्षित जी को डसेगा और मैं जीवित कर दूंगा। तो उनका, तक्षक के डसे हुए को जीवित कर दोगे? तो उनका, तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? मंत्रों पर बल नहीं है क्या? बोले, मैं ही तक्षक हूं, मैं इस पीपल के वृक्ष को डसता हूं, अब ये भस्म हो जाएगा, तुम पुनः उसे जीवित कर दो। तो जे भी डसा सो तत्काल विष की आग लगी और राख हो गया। कश्यप जी ने कमंडल से जल निकाला, मंत्र पढ़ के डाला, तो नवीन नवीन जैसे बसंत ऋतु के बाद कोपले निकलती है, ऐसे हरा वृक्ष। तो उनका, क्यों जा रहे हो? तो उनका, उनको जीवित करेंगे तो प्रसन्न होकर हमें धन देंगे। तो बोले, जितना धन चाहोगे हम देंगे, तुम वापस हो जाओ। कश्यप को धन देकर वहीं से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके, ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक जांच नहीं थी परीक्षित जी से मिलने की, वहां पहुंचा, क्योंकि ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, इच्छाधारी नाग तक्षक। राजा परीक्षित के पास ब्राह्मण के रूप में गया, देखा शांत भाव से बैठे, तत्काल तक्षक रूप हुआ और परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित को तक्षक ने जब डसा, उसके पहले ही वो शरीर छोड़ चुके थे, ब्रह्म भाव में स्थित होकर। अभी था ना, श्वास प्रश्वास की गति रुक गई समाधि अवस्था में, पर वो पहले ही शरीर का राग छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थित थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने धू धू करके ऐसे भस्म हो गया। पृथ्वी आकाश सब दिशाओं में बड़े जोर जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता असुर मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की परम गति देखकर विस्मित हो गए।
देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी, देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय जी ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया है, ये उसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसने अपराध किया, कश्यप को धन देकर वापस क्यों भेज दिया? कश्यप जी जब आ रहे थे तो क्यों वापस? तुम ब्राह्मण के साप से पीड़ित होकर डसने आ रहे हो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, लेकिन तुमने बीच में ऐसा क्यों किया? जब ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने ब्राह्मणों से, ऋषियों से कहा कि ऐसी यज्ञ, सर्पेष्टि यज्ञ कराना चाहते हैं जिससे तक्षक की आहुति दे सके, स्वाहा, हमारे सामने तड़पता हुआ यज्ञ कुंड में जले। जन्मेजय के कहने से बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने स्वीकृति दे दी और सर्पेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुई। 500 फण वाले, 100 फण वाले, 1000 फण वाले ऐसे सर्प जिनका नाम लेकर आहुति देते, कुल के कुल आकर उसमें यज्ञ कुंड में भस्म होने लगे। प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प, इच्छाधारी सर्प भस्म हो जाते। अब ये अत्यंत भयभीत होकर देवराज की शरण में गया तक्षक। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक नहीं आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, जिसके लिए हमने सर्पेष्टि यज्ञ की वो तक्षक तो अभी तक भस्म ही नहीं हुआ, क्यों नहीं भस्म हो रहा? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और इंद्र तक्षक की रक्षा कर रहे हैं। अब जन्मेजय जी ने कहा, तो कहां है? बोले, देवराज इंद्र के पावे में लिपटा हुआ है, इच्छाधारी नाग है, आहुति दो, मैं देवराज इंद्र सहित, मंत्रों का बल देखो, मैं देवराज इंद्र और सिंहासन और तक्षक सब यज्ञ कुंड में आना चाहिए। ब्रह्म ऋषियों ने शुरू किया, हरि ओम। नाचने लगा आकाश में सिंहासन, घूमने लगा। देवराज इंद्र तो उतर के भागे, लेकिन तक्षक ने स्तंभित कर दिया, सिंहासन छोड़कर नहीं हट सकता तक्षक। देवराज इंद्र का इसलिए अपराध बनता है कि तुमने ऐसे अपराधी को क्यों शरण दी, पर वो देवराज इंद्र त्रिभुवनपति उतर कर भागे तो सिंहासन में स्तंभित कर दिया कि हिल नहीं सकता तक्षक की, भाग जाए छोड़कर, इच्छाधारी है। अब वो नाचने लगा। इसी समय अग्निकुंड में वो गिरने ही वाला था कि आस्तिक ऋषि, तक्षक के भांजे हैं, वासुकी नाग के भांजे हैं, उन्होंने कहा, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। वही आकाश में ही आहुति ऐसे, और वही रोक दिया और कहा, यह आहुति मुझे दान में दे दो। और यज्ञ का नियम होता है कि मांगने वाले को दिया जाता है। तो जन्मेजय जी ने कहा, ब्राह्मण कुमार, इस आहुति को छोड़कर जो चाहो मांग लो। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही आहुति। फिर ऋषियों ने कहा, भगवान की ऐसी इच्छा है। सर्पेष्टि यज्ञ भंग हुई और तक्षक जीवित रहा। परीक्षित जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋतुजों से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तुम मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ जा। सहेन्द्र तक्षको विप्रा नाग्नो कीमति पात्यते। मंत्र में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तो इंद्र अपने स्थान स्वर्ग से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए। उनका विमान आकाश में चक्कर काटने लगा। अंगिरानंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के सहित अग्निकुंड में भस्म हो जाएंगे। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं, क्योंकि ये अमृत पी चुका है, इसलिए अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता।
जन्मेजय, ये तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से, भूख प्यास से, रोग आदि निमित्तों से मृत्यु होती है, परंतु ये तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय जी ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, परीक्षित जी को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प यज्ञ हुई, ये सब भगवान की माया का खेल है।